हेलो जी है, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 24 यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली जो क्वेश्चन हैं उनकी हम सीरीज कर रहे हैं। 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट हमेशा की तरह रखते हैं कि कम से कम आप 40 क्वेश्चन है वो सही करें। ठीक है, सारे इंग्लिश क्वेश्चन है, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एग्जाम हुए हैं अब तक, जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का रिविजन करवाने के लिए सीरीज है। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला कि इनमें से भिन्न वर्ग की झील का चयन करना है। झीलों में भिन्न क्या हो सकता है? या तो खारे पानी की है या फिर मीठे पानी की है। तो डीडवाना खारे पानी की झील है, पचपदरा भी खारे पानी की झील है, सांबर भी खारे पानी की झील है, पिछोला मीठे पानी की झील है। तो डी हो जाएगा सही आंसर। पिछोला आप जानते हैं उदयपुर में राणा लाखा के टाइम पर एक छतरमल नामक बंजारे ने अपने बैल की याद में इसका निर्माण करवाया था। अगला है कि आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हो गई थी? तो आवा में हुई थी मोकमेसन। मोकमेसन उसमें मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे और 2 युद्ध हुए थे। एक होता बिथोड़ा का युद्ध और फिर दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं। और इसी युद्ध के बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी, यानी सर काटकर आवा के किले पर लटका दिया था। शेखावाटी में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी? इनमें से कौन सी शेखावाटी में पाई जाती है? तो चोकला नस्ल। अच्छा, चोकला नस्ल को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताना, बहुत ही प्रसिद्ध है। बाकी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो किस महासागर के अवशेष माने जाते हैं? तेतीस सागर के अवशेष। खारे पानी की झीलें और पश्चिमी राजस्थान जो है थार मरुस्थल जो है वो तेतीस सागर के अवशेष हैं। इनमें से कौन सा कार्य कलेक्टर जी का नहीं होता? बुरासों का एकत्रित करना होता है, कानून व्यवस्था का रखरखाव करना भी है, आयकर का एकत्रीकरण करना, आयकर नहीं होता, भू दस्तावेजों का रखरखाव भी होता है। तो सी हो जाएगा गलत। लूंग एक आभूषण का नाम है और लूंग जो है वो कहाँ पर पहनते हैं? कहाँ के आभूषण का है? तो कान में पहने जाने वाले का आभूषण है। पुंगल एक नस्ल है। अच्छा, कौन सी पशु की नस्ल का नाम? पुंगल वैसी जगह का नाम भी है, तो भेड़ की नस्ल है। राइट आंसर सी है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व बताना है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो 2001 में तो आपको याद ही है कितना था, 165 था। 2011 में ये 200 हो गया। बढ़ोतरी कितनी हुई है? 35 की। तो 200 है भी। राइट आंसर 1 है। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में कितने सदस्य हुआ करते थे? अजमेर का विलय आप जानते हो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसमें विधानसभा एक अलग विधानसभा हुआ करती थी अजमेर की, जिसे कहते थे धारा सभा। और धारा सभा में उसमें टोटल 30 सदस्य थे। तो राइट आंसर आपका सी है। टोंक शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? एकमात्र मुस्लिम रियासत, नवाबों की नगरी कहते हैं। और बनास नदी है वहां पर, बनास नदी। डी सही है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज व्यवस्था को ट्रांसफर किए थे? तो ये तो आपको सबको याद है 2010 में हुआ था। ये एक आपका सही है। एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? एक ही आंदोलन किसने चलाया था? अभी मोतीलाल तेजावती ने चलाया था। 1921 में इसकी शुरुआत होती है। कहां से हुई थी? मातृकुंडिया से। और मातृकुंडिया को कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। मदन पराजय किस स्वतंत्रता सेनानियों की कृति यानी ग्रंथ है? और ये ग्रंथ जो लिखे थे वो लिखे थे अर्जुन लाल सेठी जी। अर्जुन लाल सेठी जी का संबंध कहां से है? जयपुर से। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, आपको याद होगा। आप बता दो ये वर्धमान विद्यालय की स्थापना की कब थी? ओके, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? तो खेजली मेला है। खेजली मेला बढ़ता है जोधपुर में। कब बढ़ता है वो कमेंट करके आप बताओ। ओके, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहां पर है? हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन, ये जयपुर में राजधानी में है। सी सही है। कौन सा पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो ढूंढ तो आपको याद है होली के टाइम पर होता है, होली के अवसर पर होता है। तो राइट आंसर डी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? खंडपीठ जयपुर में है और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, 31 जनवरी 1977 को। प्रणामी संप्रदाय, ये प्रणामी संप्रदाय है। प्रणामी संप्रदाय की उपदेश है वो कौन से ग्रंथ में है? तो कुजलम स्वरूप में है। अब नेक्स्ट हम यही पूछ लेंगे, कुजलम स्वरूप का संबंध कौन सी संप्रदाय से है? स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। कब की थी? ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन 1897 में, 1897 में। मानव प्रताप के दरबारी कवि थे जिन्होंने मुहूर्तमाला की रचना की थी। मुहूर्तमाला लिखा था चक्रपाणी मिश्र जी ने। सी सही है। अच्छा, इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो पदावली। मीराबाई राजस्थान की राधा कहते हैं, पदावली इनकी रचना आती है। डी आपका सही है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की कौन सी शैली श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला का आधारित प्राचीन ग्रंथ है? ये देखो, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है ये ग्रंथ है जिसकी रचना की थी कमल चंद्र जी ने की थी।
ठीक है। और ये मेवाड़ चित्रशैली का है, मेवाड़ में उसमें शासन कर रहे थे तेज सिंह। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ आप कह दीजिए। इनमें से किस लोक वाद्य में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा हुआ होता है? तो आधे नारियल का नाम लेते तो आपको याद आ जाए रावण हत्ता, जो कि एक तत्ववाद्य है। तत्ववाद्य ऐसे होते हैं जिनमें तार लगे होते हैं और तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पुरुषों की पूजा की जाती है। ये श्राद्ध कब मनाते हैं भी, कब आते हैं? तो ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरुआत होती है और आश्विन कृष्णा अमावस्या तक चलते हैं। राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, लच्छा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? तो तेजोजी महाराज ने की थी। डी आपका सही है। होलार एक राजस्थानी लोकगीत का नाम है और ये होलार गीत है वो कब गाया जाता है? शिशु के जन्म पर गाया जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है। बी आपका सही है। अच्छा, कर्णिस्तक, चुंडास्तक, हाड़ीस्तक ये पुस्तकों के नाम है। रचना किसने की थी? नाथूसी महियारिया जी ने। एक सही है। सैरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है महर्षि वाल्मीकि जी मंदिर, और महर्षि वाल्मीकि जी का जो मंदिर बना हुआ है वो है केलवाड़ा 12 में, जहाँ सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। श्रावण महीने के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो श्रावण में क्या कहते हैं? तीज। एक आपका सही है। भील समुदायों के द्वारा इनमें से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो गे नृत्य है वो किसका है? भीलों का है। गे नृत्य भीलों का है। इनमें से राजस्थानी लोकप्रिय कठपुतली कौन सी है? तो कठपुतली है। इसका तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। कठपुतली वैसे मेवाड़ के क्षेत्र की प्रसिद्ध आती है। नट जाति की महिलाएं जो है इसमें दक्ष मानी जाती है। अजमेर शहर को इनमें से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो क्या कहते हैं? सुनहरा शहर कहते हैं क्या? जैसलमेर को क्या कह देते हैं? सुनहरा शहर कहते हैं। एक सही है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इन्होंने किया था 1533 में, और फिर 1534 में दोबारा आक्रमण करते हैं जब दूसरा साका होता है चित्तौड़गढ़ का। ओके, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह के द्वारा कौन सा भवन बनाया गया था जो वर्तमान में जो है जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय बना हुआ है? तो बख्तावर सिंह उन्होंने बनवाया था अलवर सिटी प्लेस। ठीक है, सिटी प्लेस अलवर बनाए थे। राइट आंसर आपका सी है। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं को महारावल घोषित किया था? तो जगमाल ने बांसवाड़ा में अपना शासन स्थापित किया था। सी सही है। मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा में राणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। उस स्मारक का नाम बताना है जो 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करा दिया था। एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी अजमेर में, जिसको तोड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। यानी बी आपका सही है। इनमें से किस राजवंश 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था? 7वीं से 16वीं शताब्दी तक किसने शासन किया था अभी? ठीक है, सिसोदिया वंश थे। सिसोदिया वंश ने। राइट आंसर आपका डी है। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना जो है वो किस वर्ष से शुरू हुई थी? आ गई थी, ये अलग हो, आग की गई थी अलग है। किस आ गई थी या किस वर्ष शुरू हुई थी? कहती 2005 दिसंबर 2005 से। जावर एक जगह है, आप जानते हैं, ऐसी सदर शतांश निकलता है। वहां पर विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा जी की पुत्री थी रमाबाई वागीश्वरी जी ने कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर विष्णु मंदिर बनाया था। और जावर का अभिलेख भी इन्होंने लिखवाया था, याद रखना है। उसी अभिलेख में उनका वागीश्वरी नाम मिलता है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उनके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया था? तो बांडा साहिब की जैन मंदिर है बीकानेर में, जिसके लिए माना जाता है कि पानी की जगह उन्होंने घी और नारियल का यूज किया था। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार शैली कह दीजिए, महामारू शैली कह दीजिए, उन्हीं में बना है सोमेश्वर मंदिर। किराड़ू को जो बाड़मेर का मंदिर है, सबसे नवीनतम मंदिर भी आप कह दीजिए। अजरक प्रिंट कहाँ पर है? बाड़मेर में, तो बाड़मेरी प्रिंट भी कह सकते हैं। और सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर है भी? तो बाड़मेर में बकरियां सबसे ज्यादा है। किराड़ो का मंदिर कहाँ पर? अभी भी पड़ा था बाड़मेर में, सोमेश्वर मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ पर पड़ता है? तो केला देवी करौली की यादों की कुल देवी है, तो करौली में इनका मेला बढ़ता है, लक्खी मेला बढ़ता है नवरात्रों के टाइम पर 2 बार। और नेक्स्ट इनमें से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो तारागढ़ जो अजमेर वाला है उसे गढ़बीठली दुर्ग भी कहते हैं। सी सही है। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में है। एक आपका सही है। मंदिर और उनके स्थान का जोड़ा दीर्घ है, जो सही से मेल नहीं खाता उसकी पहचान करनी है।
तुलजा भवानी का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, दासीपुत्र बनवीर में बनवाया था। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में सही है। उषा मंदिर और उषा मस्जिद दोनों बयाना में सही है। जगह श्रोमणी मंदिर टोंक में नहीं है, जयपुर में, डी हो जाएगा गलत आपका। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक रहे थे? भूप सिंह गुजर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, राजस्थानी केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था। और लास्ट क्वेश्चन, चीड़ का पोमचा का रंग कैसा होता है? ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। और विधवा महिलाएं होती है, काले रंग की ओढ़नी होती है, जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं, और ये विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है हाड़ौती वाले क्षेत्र में। तो ये थे 51 क्वेश्चन। थोड़ा आज मैं लेट हो गया था तो स्पीड के साथ में किए हैं, लेकिन जो भी स्कोर रहा है कमेंट करके बता दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। और फिर मिलते हैं कल एक नई सेशन में। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।